सर जी, आपने क्या कुछ देखा आपने? देखिए, बिल्कुल मेरे द्वारा जो ज़िला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है और बहुत सेटिस्फैक्ट्री हालत तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सुधार की जो है वो गुंजाइश है इसके अंदर। मुख्य रूप से जो साफ़ सफाई है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। इसके लिए हम तत्काल जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कार्रवाई करेंगे और ओवरऑल व्यवस्था के लिए फ़िलहाल हम क्योंकि जो सिविल सर्जन है, आरएमईओ है और जो जिला अस्पताल मैनेजर हैं, इन लोगों को एक एससीएन दे रहे हैं और उसके जवाब जब उनका प्राप्त होगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। परंतु मुख्य रूप से जो जितने वार्ड्स, जनरल वार्ड्स मैंने विजिट किए हैं या सर्जिकल वार्ड्स विजिट किए हैं या ओपीडी देखी हैं, तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल सुविधाओं का नहीं है, ये बात सही है। लेकिन आने वाले दिनों में हम इसमें सुधार करेंगे और जितनी व्यवस्था है उसको और दुरुस्त बनाएंगे। खाने की क्वालिटी को लेकर के भी जो जांच होनी चाहिए वो मुझे लगता है अभी नहीं हो रही है, तो उसका भी हम लोग सैंपल टेस्टिंग रेगुलरली करेंगे और लोगों को साफ स्वच्छ खाना मिले, इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और आने वाले दिनों में इसमें हम जो है बदलाव भी देखेंगे। लोग जो डॉक्टर्स उपस्थित नहीं हैं, ओपीडी के समय पर राउंड ले रहे हैं, वो मुझे समझ में आया कि मैनेजमेंट का एक बेसिक इशू है, जिसमें कि एक बेसिक जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो थोड़ा सा गड़बड़ होने की वजह से वो स्थिति उत्पन्न हुई है। तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और आने वाले दिनों में वो व्यवस्थित करते हुए ओपीडी में भी डॉक्टर हमारे उपस्थित रहें और जब उनको राउंड लेना हो तो वो राउंड भी समय से ले पाएँ, इसकी व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जो बाकी स्टाफ है, सिस्टर्स हो गए या बाकी वार्ड बॉय हो गए और बाकी स्टाफ है, उन सभी की अटेंडेंस भी आज मैंने निर्देश दिए हैं सिविल सर्जन को कि चेक करके उसका प्रतिवेदन देंगे। जो एब्सेंट रहेगा उनका एक दिन का वेतन आज काटा जाएगा और आगे भी इसमें अगर कोई एब्सेंट मिलता है तो उसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, प्राइवेट अस्पताल में यहाँ से रेफर कर दिए जाते हैं, यहाँ कई बिचौलिए सक्रिय हैं जो ऑटो लेके आते हैं, अपना एम्बुलेंस लेके आते हैं। प्राइवेट अस्पताल में सेटिंग है, इन डॉक्टरों का सीधा जाके गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इलाज तक करते हैं। देखिए, बिल्कुल अगर ऐसी शिकायत मेरे संज्ञान में आती है, जैसा अब आपके संज्ञान से आ रही है, तो हम इसकी बिल्कुल जांच कराएंगे और इसमें यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और शिकायतों के लिए ये भी मैंने अभी निर्देश दिया है कि जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर एक सूचना जो है वो चस्पा की जाएगी, जिसमें लिखा होगा कि यहाँ शिकायत का रजिस्टर उपलब्ध है, जो वहीं रखा भी होगा। तो उसमें किसी की अगर कोई शिकायत है, जैसे शिकायत आप बता रहे हैं इस प्रकार से या अन्य प्रकार की शिकायतें होंगी, तो उसमें दर्ज की जाएंगी और उन शिकायतों का संधारण करके और उस पर हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे संज्ञान में लेकर। अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं है सर, काफी समस्या होती है यहाँ से ब्लड भिन्नगर एनटीपीसी में। बिल्कुल, अब ये सब व्यवस्थाओं के लिए हम लोग आने वाले समय में जल्दी रोगी कल्याण समिति की भी बैठक करेंगे और बाकी जो जुड़े हुए मुद्दे हैं अस्पताल से या ब्लड बैंक से या ब्लड स्टोरेज से रिलेटेड, उन सब पे चर्चा करेंगे और उनका एक सॉल्यूशन जो है वो निकालेंगे। सर, जिला अस्पताल है, यहाँ पे जो है तो जैसे कि पुलिस कर्मियों का अभाव, एक चौकी की आवश्यकता है, यहाँ पे आए दिन घटनाएं घटती हैं। ठीक है, उस पर भी हम विचार कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू मैडम। आप